तो चलिए बड़ी खबर आज के दिन की यही है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया और फ्लाइट के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया, कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद जमकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें फिलहाल बढ़ चुकी है, लेकिन अब सवाल यह कि अगर अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे पवन खेड़ा तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। कांग्रेस ये कह रही है कि सामने चुनाव आ खड़ा है और बीजेपी परेशान है, हताश है, निराश है, इसीलिए इस तरह की चाल चल रही है। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी परेशान है क्या कांग्रेस से? चारुल, बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबरें सामने आई कि एयरपोर्ट से पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि आखिर क्यों गिरफ्तारी की गई है, वजह क्या है, एफआईआर कहां है, ये सब कुछ क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किस आरोप में पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब इस पर देखिए बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो कानून को मानती ही नहीं है और इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर और कहा जा रहा है कि लगातार हम इसके लिए जंग भी लड़ेंगे। वहीं इस पर सुप्रिया ने क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता, वो सुनाते हैं आपको। 6204 इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में मेरे कुलीग पवन खेड़ा जी मेरे साथ थे, यहाँ पर जीएसओ है, यहाँ पे रणदीप जी है, काफी सारे लोग हम लोग थे कांग्रेस के। और पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है। अगर पवन जी ने कुछ कहा है तो आप कार्रवाई करिए। डीप्लेन आप किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम सब लोग फ्लाइट में वापस इंक्लूडिंग पवन खेड़ा जी बैठ नहीं जाते। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा कि आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, हैंड बैग है, तो मैंने एक बार आप आइए नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब आ जाकर देखिए। वैसे घड़ी में जब वक्त था 11:30 पवन खेड़ा जा रहे थे अधिवेशन में शामिल होने के लिए, साथ में कई कांग्रेसी नेता भी थे। अचानक अधिकारी फ्लाइट के अंदर पहुंचते कहते पवन खेड़ा जी आपको अनुमति नहीं है जाने की। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। लेकिन सवाल अब ये खड़े हो गए, जो अन्य यात्री फ्लाइट में बैठे थे उनको भी दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। कांग्रेसियों ने जमकर एयरपोर्ट पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी आज के दिन न्यूज रूम में, अश्विनी मिश्रा जी, स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। पवन खेड़ा जी को रोकना, अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि बीजेपी डरी है, हताश है, निराश है, परेशान है। क्या जायज है क्या कहीं से कोई फ्लाइट के अंदर जा रहा है तुरंत उसको आप रोकिए? कांग्रेस का ये सोची समझी रणनीति थी कि पहले कुछ ऐसे शब्द बोले जाएं जो असंवैधानिक हो, राजनीति का स्तर इतना गिरा दो, और फिर जब आप राजनीति का स्तर गिराओगे, कुछ ऐसे बातें करोगे जिस पे आपकी गिरफ्तारी हो, तो विक्टिमहुड प्ले करो। तो कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी। मुझे तो सरप्राइज इस बात का है कि ये इतना लेट क्यों गिरफ्तार हुए। जो आदमी हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में ऐसी बातें कर सकता है। हो सकता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ बोल रहा हो सर। बीजेपी अगर कल के दिन केस करती है सर, ये केस पहले भी तो हो सकते थे। केस कल हुआ। अगर अधिवेशन में पवन खेड़ा जा रहे हैं तो आज ही के दिन गिरफ्तारी, वो भी फ्लाइट के अंदर से क्यों? हमारी आईपीसी में केस का तरीका ये होता है कि पहले कोई केस करता है तभी उस पे सरकार प्रतिक्रिया दे सकती है, कानून प्रतिक्रिया दे सकता है। जब इन पे कल केस हुआ तो कल केस के बाद इनकी आज गिरफ्तारी हुई। अगर इन पे केस परसों हुआ होता तो कल गिरफ्तारी होती। तो जब इन पे केस दर्ज कराया गया उसके बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी पूरी कानूनी तरीके से हुई है। कांग्रेस सिर्फ यहाँ पर एक विक्टिम प्ले कर रही है ताकि वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर सके। मतलब कि आप कह रहे हैं जो हुआ सही हुआ, अधिवेशन में से अगर वो वापस आते तब अगर कार्रवाई होती तो क्या ऐसा नहीं रहता? हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्रिमिनल को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए ताकि अपना वो कार्य पूरा कर सके और उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाए। जब भी एफआईआर होती है, चाहे कोई भी सेंसिटिव केस हो, पुलिस का काम होता है उस पर तुरंत एक्शन लेना। अब पुलिस पे जो एफआईआर सही हुई नहीं हुई है, कांग्रेस जाके चेक करे, कांग्रेस जाके पुलिस पे केस करे, कांग्रेस को लगता है गलत हुआ है। एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाते हैं एयरपोर्ट की। पीसीआर से मैं कहूंगा बिग बॉल पे प्ले किया जाए कि आखिर किस तरह से एयरपोर्ट पर देखिए रोका गया और तमाम वहां पर जो नेता थे प्रदर्शन करने लगे। तो देखिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, एक बार तस्वीरें दिखाइए। जमकर प्रदर्शन वहां पर किए कांग्रेस के नेताओं ने।
पवन खेड़ा वहां पर देखिए जब गाड़ी में भरकर इन्हें पुलिस लेकर गई, असम से भी पुलिस पहुंची कहा यह जा रहा है, लेकिन इसी के बाद जमकर कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की है। नीतू, बिल्कुल, और ऐसे में अब ये प्रदर्शन देखिए, ये कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, और ये ग्रुप में बैठे हुए कुछ पीछे आप देख सकते हैं। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीर जहां पर पवन खेड़ा को रोका गया, उसके बाद जमकर हल्ला बोल कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से किया गया, और कई कांग्रेसी प्रवक्ताओं को भी आपने सुना जिन्होंने कहा ये तानाशाही है। आपने सुप्रिया श्रीनेत को भी सुना जिन्होंने कहा ये तानाशाही है सरकार का। और ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सोमवार को ईडी का छापा अलग अलग जगहों पे पड़वाती है, और उसके बाद देखिए पवन खेड़ा के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए सागर। देखिए ये फिलहाल जो पवन खेड़ा को आप देख रहे हैं, जब मीडिया कर्मियों ने इनसे बातचीत करनी चाहिए तो तमाम जो वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्हें लेकर जा रहे थे, तो कुछ भी बोल नहीं पाए और उन्हें गाड़ी में भरकर ले गई। वहां पर जो पुलिस की टीमें तैनात थी, फ्लाइट के अंदर पहुंचे अधिकारी, दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के अंदर पवन खेड़ा थे, साथ में बैठे कई कांग्रेसी नेता थे। छत्तीसगढ़ अधिवेशन में शामिल होना था क्योंकि सन 2023 यानी कि साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरों का दौर लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांग्रेस यही कह रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी तो डरी है, इसलिए पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल, और ऐसे में सहयोगी मनीषा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, क्योंकि जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, फिलहाल इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास? प्रदर्शन इसी तरह से वहां पर चल रहा है? मनीषा, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आवाज आ रही है मनीषा आपको? मनीषा, नीतू ने ये पूछा कि फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, प्रदर्शन जो कांग्रेसी नेता कर रहे थे हालात अब कैसे हैं? हालात देखिए, अभी यहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा सा ठंडा हुआ है, बाकी हंगामा बहुत ज़्यादा हो गया था एयरपोर्ट पे। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के बारे में, उसको काफ़ी विवादित बताया गया। और कल देखिए इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन बीजेपी ने भी किया था। उन्होंने 10 जनपद को घेरने का काम किया और वहाँ पर अपील की कि सोनिया गांधी आकर सामने से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री की कभी माताजी को ये लोग अपशब्द कहते हैं, कभी उनके पिताजी को अपशब्द कहते हैं। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का बर्ताव नहीं चलेगा, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जिस तरीके से पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका गया, उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया, इसके खिलाफ कांग्रेस तो प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन बीजेपी भी लगातार जो है आवाज बुलंद कर रही है और कह रही है कि हम ये नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पिताजी के खिलाफ इस तरीके से आपत्तिजनक शब्द अगर पवन खेड़ा बोलते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को सामने से आकर इस पर आपत्ति जतानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मनीषा, अगर हम बात करें आज की गिरफ्तारी को लेकर, तो क्या ये जायज है? बीजेपी के नेताओं का कोई रिएक्शन आया क्या? जी, इस पर अभी तक मेरे पास कोई रिएक्शन ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए हम बात भी करेंगे, जाकर रिएक्शन भी लेंगे बीजेपी नेताओं का। लेकिन अभी कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा, पूरे जो पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और इसको असंवैधानिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो कीजिए, हमें ना तो FIR की कॉपी दिखाइए, FIR कहाँ की है वो दिखाइए, पूरे कानूनी कार्रवाई आप कीजिए, लेकिन इस तरीके से एयरपोर्ट पर आकर आप नहीं रोक सकते, और वो भी पब्लिकली। इस तरीके से एक प्रवक्ता जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए एक नेशनल पार्टी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गैर कानूनी बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी की गई, उसके बाद ये पूरा मामला तब से लेकर अब तक गरमाया हुआ है। मनीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनीषा, अक्सर देखा जाता है कि इस तरह से कोई भी मंथन होता है, कांग्रेस मुख्यालय में भी मंथन होता है, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन देखिए बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पवन खेड़ा गिरफ्तार हो गए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। सागर, देखिए अगर बात करें पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कल रात असम में केस दर्ज हुआ और आज विमान से उन्हें उतार दिया गया। हमने बताया आपको कि कैसे वहां पर हालात पनप पड़े, कई कांग्रेसी नेता साथी में उतर गए, वो आगे नहीं गए। रायपुर अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे पवन खेड़ा, लेकिन उसके पहले उनकी गिरफ्तारी। बिल्कुल, इस अधिवेशन से पहले ही ये बवाल मच गया और जमकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। असम पुलिस ने केस दर्ज किया था इस पूरे मामले को लेकर। ये विवाद तब से उपजा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में पवन खेड़ा ने
टिप्पणी की थी। कम्युनल डिस्टरबेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केस दर्ज किया गया है असम पुलिस की तरफ से। सागर, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कम्युनल डिस्टरबेंस और कांग्रेस नेताओं ने जो जमकर नारेबाजी की है, आखिर इस केस का मतलब क्या है? इसमें गिरफ्तारी तत्काल कैसी? एयरपोर्ट से सहयोगी चारुल भी हैं हमारे देखिए गेस्ट के साथ। चारुल, एक बार सवाल ये भी पूछिएगा कि जो ये केस दायर किया गया, क्या इसमें तत्काल गिरफ्तारियां होती है? साथ में आपके पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं चारुल। बिल्कुल अश्विनी जी, मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगी, जिससे सबसे अहम चीज है टाइमिंग किसी भी चीज की। सबसे अहम चीज कि आपने हाल ही में देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं के यहाँ पर ईडी की छापेमारी हुई, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल किया। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आरोप लगा है पवन खेड़ा जी पर, वो ये कहा गया कि बयानबाजी जो उन्होंने की थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को लेकर जो बयान दिया। अब ऐसे में आपने भी सागर से जिक्र किया था कि कुछ मामले होते हैं और किसी भी आरोपी को वक्त नहीं दिया जाता है। ऐसे अगर हम देखें तो न जाने कितने नेता हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं, और अगर उस हिसाब से गिरफ्तारी होने लग जाए तो जेल भरो आंदोलन की ही शुरुआत हो जाएगी। और इसके साथ ही ये समझना चाहेंगे, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बिना अरेस्ट वारंट के आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन जो इन पर केस लगा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का केस लगा है, डिस्टर्बेंस करने का केस लगा है। जब आप कोई भी ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे एक जो नेशनल हार्मनी जो है डिस्टर्ब होती है, तो उस केस में आपको इमीडिएटली गिरफ्तार किया जा सकता है। इनका जो बयान था, देखा जाए तो एक तरीके से इनको जो गिरफ्तारी हुई है वो इसलिए हुई है ताकि इनके वहां पहुंचने से या ट्रैवल करने से देश में हार्मनी। ने ऐसा बयान दिया था जिसने करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को आहत किया था जी, उस पर हमने देखा कि प्रदर्शन हुए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे यहाँ पर ब्लास्फेमी जिसको हम लोग बोलते हैं, रिलीजियस कमेंट बोलते हैं, उस पे उसकी सिविरिटी के हिसाब से गिरफ्तारी मैंडेटरी होती है नहीं होती है। हमारी सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर्स में सारी चीजें डिफाइंड है कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, एक ब्लास्फेमी का मामला होता है, तो किस तरीके का मामला है। इन पे जो केस दर्ज हुआ है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का दर्ज हुआ, जिसमें इमीडिएट गिरफ्तारी। सहयोगी नीतू के पास एक बड़ी खबर है। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अब ऐसे में यूपी में भी जमकर नारेबाजी की गई, क्योंकि आपको याद दिला दे कि लखनऊ में भी केस दर्ज किया गया था पवन खेड़ा के खिलाफ। अब पवन खेड़ा पर बोले हैं अखिलेश यादव, बीजेपी कानून को नहीं मानती, ये कहना है अखिलेश यादव का। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, ये कहना है अखिलेश यादव को। हालांकि अखिलेश यादव ने बोला भी है, लेकिन अब लगातार देखिए, मैंने बोला था कि बयानबाजी का दौर जारी है। विपक्ष की सभी पार्टियां इस गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है गिरफ्तारी को लेकर, सुनिए आप। एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे याद है जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था, इन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे पर भेज करके हवाई अड्डे में जो जहाज खड़ा था उसमें चढ़ने नहीं दिया था, जबकि यूपी पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि आप किसी को हवाई जहाज यात्रा से रोक सकते हैं। लेकिन देखिए आप अधिकार कितने बढ़ गए इनके, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुझे हवाई जहाज से नहीं चढ़ने दिया। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को नहीं मानती, बीजेपी कानून को नहीं मानती है, क्योंकि इससे पहले पवन खेड़ा ने जब टिप्पणी की थी पीएम नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में, तो लखनऊ में भी केस दर्ज किया गया था। हमारे साथ अश्विनी जी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी जी, अखिलेश यादव को आपने सुना, क्या कहेंगे इस बाइट को सुनने के बाद कि बीजेपी लोकतंत्र और कानून को नहीं मानती? अखिलेश यादव के पास फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अखिलेश यादव का भी अपना एक एजेंडा है और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 2024 के लिए एक साथ विपक्ष इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है सब ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां सब लोग किसी न किसी तरीके से पहले कुछ ऐसी बातें करो जिससे कि देश में असमानता फैले और फिर विक्टिमहुड प्ले करो और फिर दिखाओ कि हम सब बीजेपी के साथ एक खिलाफ लड़ना चाहिए। तो एक तरीके से अखिलेश यादव का बयान भी उसी पहल का एक हिस्सा है। अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस हुई, नीतीश हुए, सबके सब इसमें एक ही चीज चाह रहे हैं कि कैसे एक तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो अधिवेशन होना है, इस अधिवेशन पर भी इसका असर होगा, जो आज सब कुछ हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का अधिवेशन चलता रहेगा और
पवन खेड़ा अभी इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं है कि जो वो अपने हिसाब से उनकी बातों को इतनी तवज्जो दी जाए। हालांकि मुझे लेकिन लगता limelight में आ गए। है लाइमलाइट में आ गए, क्योंकि उनको शायद एक जिम्मेदारी दी गई थी कुछ ऐसा बोला जाए। क्या आपको लगता है पवन खेड़ा खुद इतने आप में दमदार नेता हैं जो ऐसे बातें बोल सकते हैं? उनको भी किसी न किसी की सह है, पीछे से सपोर्ट मिलता है कि ऐसी बातें बोले जाएं जिससे थोड़ी सी समाज में विषमता फैले और एक एजेंडा सेट हो सके इलेक्शन का। तो कांग्रेस अपना एजेंडा सेट करने में लगी हुई है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी डर गई है और डरने की वजह से या जो आने वाला चुनाव है उसमें बीजेपी को हार का डर है, इस वजह से बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। जनता पर किस तरह का असर होगा, चाहे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव? जनता बार बार बीजेपी को मैंडेट देकर के अपना नजरिया साफ करती रही है। कांग्रेस कितना भी चिल्ला ले, कांग्रेस कितना भी रोले, कांग्रेस को मैंडेट तो जनता ही देगी। कांग्रेस कितने भी एजेंडा बना ले, पर जब तक कांग्रेस मूलभूत मुद्दों पे बात नहीं करेगी जिससे जनता को तकलीफ है, तब तक कांग्रेस का मुझे लगता नहीं चुनाव जीतने का कोई भी एक तो हो कुल सकता है। मिलाकर कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल।